आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको आपने सिंपल वे में समझना है कि जब आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के सामने रखते हो तो क्या होता है, आपका फोर्स एक्सपीरियंस होती है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, तो यही बात हमने ऑर्स्टेड ने हमें क्या कहा था, ऑर्स्टेड ने कहा था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं दे बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो आपने एक मैग्नेट को इसका मतलब है एक मैग्नेट को आपने कहाँ रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक कंडक्टर ले लेंगे। ठीक है, कंडक्टर ले लेंगे, कंडक्टर लिया आपने और इसकी लेंथ ले ली स्मॉल एल। आई करंट इसमें से पास कर रहा है तो आई एल वेक्टर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा करंट एलिमेंट, ये वाली लेंथ का। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन आपकी कैसी है, फॉरवर्ड। इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा हुआ, जब भी करंट आगे की तरफ चलता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चलते हैं, पीछे की तरफ को। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपने कैसे अप्लाई की हुई, एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो अब आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगी उसका फॉर्मूला आपको पता है, क्यू वी डी क्रॉस बी होता है। क्यू क्या होगा इसमें, माइनस सी, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद अगर एन नंबर ऑफ डेंसिटी आपकी, एन आपकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, टोटल वॉल्यूम कितना है, ए एल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में कितने होंगे, एरिया इंटू लेंथ, तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा। एरिया ये क्रॉस सेक्शन आ गया और लेंथ ये आ गई एल। ठीक है, इसको आप एल लिख सकते हो, इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, इट इज स्मॉल एल। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए एन ए एल। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स ये है, टोटल फोर्स क्या होगी, एन इंटू एफ। माइनस की साइन की वजह से माइनस एन ए एल ई वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि अगर आप आई एल वैक्टर की डायरेक्शन, पहले तो आई आपने याद रखना है, आई क्या होता है, एन ई ए वी डी, ये हमें रिलेशन याद है। इसको मैं एल वैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको भी एल वैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया हुआ है, तो माइनस साइन का रीजन है एल वैक्टर और वी डी की डायरेक्शन। यहाँ देखो आई एल वैक्टर, करंट एलिमेंट कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ को, और वी डी किस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट किस तरफ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए ये आई एल वैक्टर माइनस एन ई ए वी डी एल वैक्टर के बराबर होगा। अब यहां से वी डी बाहर निकाल दो, माइनस एन ई ए वी डी आ जाएगा। ठीक है, तो आई एल है तो एल इसके साथ आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म यहां तक वी डी तक ये बन जाएगी आई एल वैक्टर। ठीक है, इसको रिप्लेस कर देंगे हम, रिप्लेस करेंगे तो आपका एफ वैक्टर आ जाएगा आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट को जब भी खोलते हैं साइन थीटा आता है। अब आप इसमें देखो कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगी मैक्सिमम कब होगी, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगी। मैंने आपको कहा ना मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कब ज्यादा होता है, जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो आपकी नेट फोर्स आ जाएगी एफ इज टू बी आई एल, ये हुई मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की डायरेक्शन में ही लगाओगे तो आपका क्या होगा, उस केस में आपकी फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं रहेगी। एक न्यूमेरिकल हम बुक से ही देखते हैं डायरेक्ट। आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज इतनी, ये आपको वैल्यू दी गई है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, a direction of the field is form of geographic south to the geographic north. ठीक है, a very long strained conductor is carrying a steady current of 1 ampere. What is the force per unit length on it when it is placed on a horizontal table and the direction of current is east to west and south to north. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या दी है, पहले आप टेबल से वैल्यूज निकालो, ये आपको गिवन है। करंट है 1 एम्पियर, लेंथ आपको दी गई है 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर हमने पर यूनिट लेंथ का है ना, इसलिए तो आपने 1 मीटर लेना है, पर यूनिट लेंथ से आप इसको 1 मीटर लोगे। व्हेन करंट इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट, जब आप ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, अर्थ की साउथ ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ दिया हुआ है ना, तो उस केस में ईस्ट टू वेस्ट अपने आप देखो क्रॉस बना हुआ, ऐसे नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट है, कैसा बना थीटा 90 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर ये बोलता है कि अगर साउथ टू नॉर्थ लेंगे तो वो तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है आपने, तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखी है तो आपका थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री। उस केस में एफ क्या आएगा, सीधे ही आपका क्या आएगा, 0। हेंस नो फोर्स इज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर, इस केस में। ठीक है, और इस केस में कितनी आएगी,
3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। तो यही बात मैंने आपको समझाई कि अगर आप उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में अगर आप कंडक्टर को भी रखोगे तो आपकी फोर्स 0 हो जाएगी। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, आपका जो कंडक्टर है वो है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, सॉरी करंट है जो आपका वो कहां से कहां फ्लो कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखी है आपने, नॉर्थ टू साउथ, तो दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, मैक्सिमम फोर्स आपको मिलेगी। और दूसरे केस में साउथ टू नॉर्थ ही आपकी करंट भी फ्लो कर रहा है और साउथ टू नॉर्थ ही आपका क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस केस में दोनों आपके सेम डायरेक्शन में होंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, और ऐसे क्वेश्चन और करने की कोशिश करना।